नमस्कार। संपदा न्यूज के लिए वाराणसी से कुमुद मिश्रा हमारी लेखिका और प्रतिनिधि की रिपोर्ट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में। आइए हम लेकर के चल रहे हैं कुमुद मिश्रा जी के पास। आलेख भी उन्हीं का है और आवाज और प्रस्तुतकर्ता भी कुमुद मिश्रा जी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सर्वविदित है। इस आध्यात्मिक संस्था की स्थापना सभी आत्माओं के पिता निराकार परमात्मा शिव ने स्वयं अपने माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन द्वारा किया है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सत्य का ज्ञान सुनाने तथा पुरानी कलयुग की दुनिया का परिवर्तन एवं नई सतयुगी दुनिया की स्थापना हेतु की है। इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सभी धर्मों और संस्कृतियों से संबंधित मनुष्यों की अंतरात्मा को पहचानने, उन्हें अनुभव करने और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। सिंध प्रांत के हैदराबाद नगर के निवासी दादा लेखराज कृपलानी को परमात्मा के साक्षात्कार होने लगे थे और दैवीय प्रेरणा के अनुसार दादा लेखराज पाठशाला का आरंभ कर अपने यहाँ आने वाले बच्चों को गीता के पाठ व आध्यात्मिक संस्मरण सुनाते थे। इस पाठशाला का आरंभ गीता के रचयिता कृष्ण नहीं बल्कि निराकार परमात्मा शिव हैं। इस संस्था को ओम मंडली के नाम से जाना जाने लगा था क्योंकि वहाँ ओम शब्द का उच्चारण होता था। आने वालों में से कई माताएं और बच्चे बुजुर्ग सभी ध्यान में चले जाते थे। तब 1930 के दशक में भारत में ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना की थी, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इस समय भारत के राजस्थान के माउंट आबू में है। इस समय विश्व भर के 137 देशों में अपने सेवा केंद्रों के माध्यम से यह संस्था फैली हुई है। ब्रह्मा कुमारी महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखने का फैसला किया था। इसी कारण विश्व की अन्य सभी आध्यात्मिक और धार्मिक संस्थाओं के बीच में ब्रह्मा कुमारी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। यह संस्था आत्म परिवर्तन पर जोर देने के लिए तथा ओम शांति के अभिवादन के लिए विशेषकर जाने जाती है। शिव बाबा का स्वरूप ज्योति बिंदु है। वह परम धाम के निवासी हैं। उसी ज्योति बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता है। सुखदाता दुखहर्ता शिव बाबा पर अपने जीवन के दुख अशांति पैदा करने वाले विकारों को अर्पित कर अपनी कोई भी बुराई जो आपको परेशान करती है उसे छोड़ने का संकल्प करते हैं। यहाँ मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती का अचूक मंत्र है। नकारात्मक ऊर्जा खत्म करने का मंत्र, लोगों में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए विविध कोर्स तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। परमात्मा की ज्ञान मुरली प्रतिदिन सुनाई जाती है। यही मुरली परमपिता शिव बाबा की वाणी है, जो स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। मुरली शिव बाबा के द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने शिव ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम के द्वारा दी है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में यह सिखाया जाता है कि हर दिन ईश्वर की याद में रहिए, रोजाना अमृत बेला में योग करें, सुबह का समय मौन में व्यतीत करें, शुद्ध भोजन पानी का इस्तेमाल करें, ईश्वर ज्ञान की मुरली अवश्य सुने, प्रभु ज्ञान का चिंतन मनन करें, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करें, किसी से नफरत न करें,
हर किसी से प्रेम भाव रखें, दूसरों की गलतियों पर उन्हें क्षमा कर दें, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करें, समय का सदुपयोग करें, प्रभु की याद में समय व्यतीत करें, प्रभु की प्रशंसा की इच्छा न रख खुद की प्रशंसा की इच्छा न रखें, बल्कि दूसरों की प्रशंसा करें। ईश्वर को याद करते हुए भोजन बनाएं और ईश्वर को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। दूसरों की कमजोरियों का मजाक न बनाएं, बल्कि उनको अपना सहयोग दें। अतीत की गलतियों को भूलकर वर्तमान में जिएं, खुश रहें। यदि कोई भूल हो जाए तो परमात्मा से क्षमा मांग लें और दोबारा गलती न दोहराने की प्रतिज्ञा करें। अमृत वेला भोर में योग करें। 24 घंटे में कम से कम 4 घंटे परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ अवश्य करें। ब्रह्म कुमारी के परिचय और संपूर्ण ज्ञान का सार राजयोग मेडिटेशन कोर्स में निहित है। इस संस्था के सदस्य आपस में एक दूसरे को बहन और भाई का संबोधन करते हैं। ब्रह्मा कुमारी के सरलतम सिद्धांत अत्यंत प्रभावी हैं। यहाँ ध्यान लगाने से लोगों को आत्मिक शांति मिलती है तथा उस परम पिता परमात्मा के साथ की अनुभूति होती है। करोड़ों लोग विश्व भर में इस संस्थान से जुड़े हैं, जिनके आचरण में सकारात्मक परिवर्तन आया है। वाराणसी में ब्रह्मा कुमारी की कई शाखाएं हैं। मामूरगंज में स्थित ब्रह्मा कुमारी पाठशाला को बीके लता संचालित करती हैं। लगभग 10 वर्षों से अपने पूरे परिवार सहित इस संस्था के संचालन में पूर्ण रूपेण समर्पित है। उनके निश्चल एवं मधुर स्वभाव के कारण अत्यधिक संख्या में लोग सेवा भाव से इस संस्था से जुड़े हैं। सुबह शाम दोनों समय यहाँ ध्यान होता है एवं बाबा की मुरली पढ़कर लता जी बड़े ही विस्तार से अनेकों उदाहरण देकर सरलतम ढंग से उसकी व्याख्या करती हैं। करीब एक बार में 50-60 की संख्या में लोग होते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। सभी लोग एकाग्र होकर बड़े ही मनोयोग से मुरली सुनते हैं। अंत में लता जी सबको ठीक से समझ में आ गया या नहीं, यह जानने के लिए उनके विचार भी पूछती हैं। अधिकतर बहनें बड़े उत्साह से उत्तर देती हैं। बाबा के बताए सभी बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया जाता है। फिर संगीत की धुन पर ध्यान का अभ्यास भी होता है। गुरुवार के दिन बाबा के भोग की व्यवस्था रहती है। वह भी संस्था की ही बहनें सेवा भाव से बनाती हैं। इस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा लोगों की संख्या अधिक हो जाती है। लता जी दृष्टि देकर बाबा को भोग स्वयं अपने हाथ से सबको देती हैं। कहते हैं भोग से ही भोगना मिटती है और भोग का ही अपना महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जिसके घर में कोई भी समस्या या बीमारी हो वह भोग लगवाने से मिट जाती है। बाबा के प्रति पूर्ण तरह समर्पित भाव से बहनें अपने जीवन की अनेक घटनाओं के सफल होने का वर्णन अपना संस्मरण सुनाती हैं। प्रत्येक महीने वहाँ के सदस्यों का जन्मदिन भी मनाया जाता है। उनको माला और मुकुट पहनाया जाता है। फिर केक काटकर बधाइयाँ दी जाती है। सबको बड़ा अच्छा लगता है। इसके अतिरिक्त सभी त्यौहार जैसे होली, दिवाली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन आदि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों में अपार भीड़ उमड़ती है। सबके लिए भोग की व्यवस्था रहती है। विभिन्न स्कूलों में जाकर ध्यान का क्लास भी लिया जाता है। साथ ही बाबा के बताए सभी नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। लता जी डिवाइन संस्कारशाला NGO भी चलाती हैं, जिसमें स्लम एरिया के गरीब बच्चों को संगठित कर उनकी शिक्षा, भोजन और वस्त्र की व्यवस्था
रहती है। आचरण शुद्धि का ज्ञान तथा उनके माता पिता को भी बुलाकर शिक्षित करने का प्रयास लता जी को विशिष्ट बनाता है। यह तो एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। वर्तमान समय में करीब 50 की संख्या में बच्चों को पढ़ाना, उनके रहन सहन विचार को परिष्कृत करना अत्यंत कठिन है। यह सब निःशुल्क प्रयास है। संस्था में ही आने वाली बहनें जो जिन गुणों में विशिष्ट हैं वह समय निकालकर इन बच्चों को सिखलाती हैं, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी आदि। बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के गिफ्ट आइटम भी बनाते हैं। होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट पैक, कृष्ण झूला, पूजा की चौकी, पेंटिंग, रंगोली, वॉल हैंगिंग की और की रिंग तथा राखी आदि शो पीस भी बनाते हैं। लोग इसे बड़ी रुचि से खरीदते हैं तथा बच्चों द्वारा बनाए सामान की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इससे आए हुए पैसों के बच्चों के ही हित में खर्च होता है। उनका उत्साह भी बढ़ता है। लता जी की विशेषता है कि वह किसी से दान नहीं मांगती। जो स्वेच्छा से दे दे वही उनके लिए पर्याप्त है। वे कहती हैं कि बाबा की कृपा से उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, सब बाबा ही पूरा करते हैं। यह ऐसा स्थान है जहाँ दान देना सार्थक होता है। बहुत लोग यहाँ समर्पित भाव से जुड़े हैं, जिन्हें बाबा के अपार अनुग्रह की अनुभूति होती है तथा आत्मिक शांति का एहसास भी होता है। यहाँ सभी परेशानियाँ जैसे खत्म हो जाती हैं। इन संस्कार विमुख बच्चों के आचरण को परिमार्जित करना, उन्हें गुणों से पारंगत करना अत्यंत अतुलनीय प्रयास है। कर्म से ही भाग्य बनता है, इस सिद्धांत को बच्चों में सार्थक कर रही हैं लता जी। और इन छोटे बच्चों एवं उनके माँ बाप को संस्कारित करने का अर्थ है समाज के ऐसे वर्ग में एक सकारात्मक संदेश देना जो अत्यंत सुखद अनुभूति है, जिनसे इन संस्कारित वर्ग की संख्या बढ़ जाएगी और मेरा समाज और देश सुसंस्कृत और समृद्ध बनेगा। लता जी अपने इस अथक प्रयास से हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ओम शांति।